जावियर अपने कमरे में पूरी तरह तैयार बैठा था, मगर उसका दिल कहीं और उलझा हुआ था। दोस्त एक के बाद एक अंदर आ रहे थे। कोई मजाक उछालता, कोई तस्वीर खिंचवाने की जिद करता, लेकिन जावियर किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका फोन हथेली में था। स्क्रीन बार बार रोशन होती, मगर किसी कॉल की आवाज नहीं आती। उसी पल उसके वालिद दरवाजे पर आकर रुके। आवाज सख्त थी, मगर काबू में। निकाह में देर हो रही है। जावियर ने सर उठाया और ठहरी हुई आवाज में कहा कि अगर आज भी उन्हें लगता है कि यह फैसला गलत है तो अभी भी रोका जा सकता है। वालिद कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बस इतना कहा, रिश्ते रोके नहीं जाते, उनके नतीजे देखे जाते हैं। यह जवाब जावियर को मुतमिन न कर सका, मगर उसने और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ एनी अपने कमरे में बैठी थी। उसकी बहन ने उसकी घबराहट भांप ली और पूछ बैठी, तो एनी ने फौरन संभल कर कहा कि वह डर नहीं रही, बस दिल को यह एहसास खाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं। तभी उसके वालिद अंदर आए और एक बार फिर दो टूक कह दिया कि अगर जरा सा भी शक है तो निकाह रोका जा सकता है। एनी ने साफ जवाब दिया, अगर शक होता तो वह यहाँ बैठी ही ना होती। मसला शक का नहीं, लोगों की नियतों का है। कमरे में एक भारी सी खामोशी उतर आई। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। हॉल में निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। कहाजी अपनी जगह बैठ चुके थे और हर नजर दरवाजे पर टिकी थी। जावियर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कुछ रिश्तेदार एक दूसरे को देखकर आहिस्ता फुसफुसाए, अभी भी बात बन सकती है। काजी ने सवाल शुरू किए। पहला सवाल पूछा गया, जवाब मिला। दूसरा भी पूरा हुआ। तीसरे सवाल से ठीक पहले दरवाजा खुला और एक आदमी तेजी से अंदर आया। वह सीधे जावियर तक पहुंचा और कहा कि अभी फोन आया है। जावियर ने पूछा, किसका? जवाब मिला, एनी के अब्बू का। जावियर का चेहरा सख्त हो गया। उसने बस इतना कहा, अभी नहीं। पर्दे के पीछे एनी ने बेचैनी की आहट महसूस की। उसने माँ से पूछा कि बाहर क्या हो रहा है। माँ ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ लोग अब भी मुतमिन नहीं है। काजी ने सवाल दोहराया, क्या निकाह मुकम्मल किया जाए? चंद लम्हों की सन्नाटे भरी खामोशी के बाद एनी की आवाज साफ और मजबूत उभरी, कबूल है। उस एक लफ्ज के साथ हॉल में जैसे सबने एक साथ सांस ली, मगर खुशी का शोर किसी ने नहीं मचाया। जावियर की नजरें अब भी दरवाजे पर टिकी थीं, मानो वह किसी खबर के आने का इंतजार कर रहा हो। घर पहुंचते ही जावियर ने सबके सामने एनी का साथ दिया। उसे काम करवाने से रोका। एनी को लगा कि शायद वह वाकई उससे प्यार करता है, मगर कमरे के अंदर पहुंचते ही जावियर ने सच्चाई खोल दी। ये शादी सिर्फ बदले के लिए थी, ताकि एनी को एहसास दिला सके कि वह उसी आदमी से ब्याही गई जिससे शादी का वह सोच भी नहीं सकती थी। एनी टूट चुकी थी। उसने कहा कि वह पहले ही बहुत जलील हो चुकी है, अब उसे किसी बात का डर नहीं। एनी की बेबसी ने जावियर के दिल को भी हिला दिया। पहली बार बदले की आग धीमी पड़ गई और मोहब्बत ने जगह बना ली। उसने कहा कि वह अब बदला नहीं लेगा, बल्कि नई शुरुआत करना चाहता है। एनी को अब भी भरोसा नहीं था, मगर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। जहां नफरत और मोहब्बत एक दूसरे से जंग लड़ रही थीं, वहीं एक रिश्ता धीरे धीरे अपने असली इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा था। खानदान में एनी की बेइज्जती अपने चरम पर थी। तभी जावियर ने ऐलान किया कि वह एनी से शादी करेगा। उसकी माँ और भाभी ने सख्त ऐतराज किया, मगर जावियर ने किसी की नहीं सुनी। एनी खामोश रही।